आज बिहार प्रदेश भूमापक संघ का प्रांतीय बैठक किया गया है। इस बैठक में जिला के तमाम अमीन लोग का बैठक हुआ, जिसमें सभी जिला से लमसम अमीन साहब लोग आए हैं। जो भी प्राइवेट तौर पर कार्य करते हैं वो सारे अमीन इस संघ से जुड़े हुए हैं। इस संघ का मेन ये है, कहना यह है कि अभी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे भू सर्वेक्षण जो हो रही है उसमें सिविल डिप्लोमा, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग संबंधित पढ़ाई होती है, और वो जो सिविल डिप्लोमा से हैं उनको इस बहाली में दिया गया। उन्हें अमानत की कोई जानकारी नहीं है, और जो अमानत जो किए हुए सरकार के द्वारा जो संस्थान चलाया जा रहा है, पॉलिटेक्निक कोई एनजीओ से प्रशिक्षण प्राप्त कर फील्ड में कार्य करते हैं, लेकिन उनको बहाली में नहीं लाया गया। इससे पूर्व जो बहाली हुआ उसमें 2019 में बहाली हुआ था 10+2 पे अमीन के पद के लिए। जो 10+2 में इंटर करके अमीन के पद पे बहाली हो गए, उनको अमानत करना नहीं आता है। हमारे अंचल में एक अमीन साहब ऐसे भी हुए हैं जो सरकारी कांटी अंचल के हैं, जिनको 2 हाथ नहीं है, वो जमीन को नापी करते हैं। जब जाते हैं फील्ड में नापी तो नक्शा निचारा कर तुम लोग गोर से गुनिया पकड़ते हैं। ऐसे अमीन साहब बहाली हुआ है 10+2 2019 में। तो वहाँ जिनको हाथ नहीं है पैर से, अब मान लीजिए कहीं चले जाएंगे कादों में नापी करने, कादों में नापी होता है, ऐसा नहीं कि सर जमीन पर ही नापी होगा। कहीं सुबह में चले गए, कहीं वर्षा होने लगा, नीचे कादो है, मिट्टी है, कैसे नक्शा रखाएगा? हाथ नहीं है, पैर से गुनिया पकड़ना है उनको। पैर के दुम में नखून से पकड़ गुनिया पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं और कैसे नापी करते हैं? सर जमीन पे नक्शा रख करके नापी हो पाता है, और अंदाजा लगा सकते हैं। जब जिनके अमीन साहब दोनों हाथ है, दोनों पैर है, उनको तो हाथ में नक्शा रखने में दिक्कत होता है। जिनके पास हाथ नहीं रहेगा वो कैसे नापी करते होंगे? वैसे अमीन साहब हमारे अंचल में हैं, सरकार के द्वारा बहाल किया गया है, जो 10+2 पे बहाल होकर के आए हैं। और मुख्य ये है कि मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्राइवेट अमीन के लिए सरकार एक आयोग का गठन करे। जैसे बीसीआई बोर्ड का गठन है, एमसीआई बोर्ड का गठन है, उस तरीका से एक अमीन, प्राइवेट अमीन के लिए एक आयोग का गठन हो, जिस बोर्ड से जितना बिहार में जो प्राइवेट स्वरोजगार तौर पर अमानत करते हैं तो वहां से वो पंजीकृत होकर के वहां से लाइसेंस लेकर के ही फील्ड में काम करे। ऐसे में सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं, सरकार एक मार्गदर्शिका नियमावली बनाए, जिस मार्गदर्शिका नियमावली के तहत सभी अमीन उस नियमावली के तहत काम करे। अभी क्या है, खुला आजादी है, जैसे मन जो तैसे कर रहे हैं, कोई बंधन नहीं। लेकिन नियमावली बनने से एक अमीन के बीच अंकुश लगेगा, काम करने का जो है सो बंधन होगा, उस काज के भीतर काम करेंगे, उस नियम के काम तक काम करेंगे। लेकिन कोई अभी नियम नहीं है प्राइवेट अमीन के लिए। और कोई भी कार्य होता है, बैंक हो कोई भी हो, तो वहाँ क्या होता है कि किसी अमीन से नक्शा बना के दीजिए तब लोन पास होगा। सरकार तो कोई पंजीकृत किया नहीं है, रजिस्टर्ड है को सारा सर्टिफिकेट पर काम कर रहे हैं। और जो अमीन प्राइवेट तौर पर कार्य करते हैं उनका द्वारा न्यायालय में कंपैरेटिव किया जाता है, तो वो वहाँ उस चीज को मान्य किया जाता है और जांच किया जाता है। मैं ये सभी अंचल अधिकारी से आग्रह यह करना चाहता हूँ कि प्राइवेट तौर पर जो अमीन जो नापी करके देते हैं उस चीज को माना जाए। अगर अंचलाधिकारी को अगर उस पर किसी प्रकार की गलती महसूस होता है तो अपने अंचल अमीन द्वारा सत्यापित करा ले, जांच करा ले। उस चीज से जो प्राइवेट तौर पर कार्य कर रहे अमीन का रिपोर्ट को जो बना के दिया जाता है उसको उपेक्षित कर दिया जाता है, उसको मान्यता नहीं दिया जाता है। क्या कहा जाता है, अंचल अमीन के सरकारी अमीन के द्वारा बना के दीजिए। अभी गांव में बहुत तरह के आदमी हैं, गरीब तबके के लोग हैं, अंचल अमीन के द्वारा नाजायज रुपए की मांग किया जाता है, महीनों टाइम लगता है, लेकिन कार्य नहीं सुचारू। अगर प्राइवेट अमीन, अगर एक थोड़ा देर के सोचा जाए, प्राइवेट अमीन अगर कार्य करना बंद कर दे, नहीं करे, तो क्या सरकार अंचल में 5 अमीन से पूरे अंचल के काम करा लेगी? अभी राजस्व का सबसे बड़ा मुख्य आधार और प्राप्त क्या है, तो राजस्व से जमीन रजिस्ट्री से होता है। जमीन रजिस्ट्री में खाता नंबर, खेसरा नंबर रखवा स्पष्ट क्या कौन करेंगे? अमीन साहब करेंगे। अब अमीन साहब क्या है, तो क्या अंचल अमीन करके आ करके उस चीज को कार्य कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। एक अमीन कहाँ काम करेंगे?
उस परिस्थिति में राजस्व का मुख्य धारा प्राइवेट अमीन के तौर से राजस्व प्राप्त होता है सरकार को, लेकिन उस चीज पर प्राइवेट अमीन को कोई तरजीह नहीं दिया जाता है, हज कार्ड उपेक्षित कर दिया जाता है। हमारी ये मांगे हैं कि सभी अंचल में और प्राइवेट तौर पर कार्य कर रहे अमीन के द्वारा बनाए गए प्रतिवेदन को मान्यता दे, और अगर कहीं दिक्कत बुझाता है अंचलाधिकारी को, उस चीज को अपने अंचल अमीन के द्वारा सत्यापित कराया जाए, गलत है या सही है। चलिए, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रवि रंजन कुमार, भूमापक संघ का प्रदेश सचिव।